Good afternoon, Shruti. Good afternoon, ma'am. Okay, and before we start, I just want to say कि मंडे को इसके यूनिट 1 का क्विज होगा. I'm going to post it online, but you also please let everyone know after the class कि quiz है मंडे को, so Yes, that ma'am, sure. कोई absent ना हो. And जितना भी यूनिट 1 में कवर हुआ है, मीनिंग वो पॉलिशिंग ऑफ वुड तक. Okay. Okay, so हम लोग last time before the practicals we were saying कि जो फिलर्स वगैरह यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर द सरफेस, उसमें हम कौन से टाइप के फिलर्स यूज़ कर सकते हैं एंड उनका पर्पस क्या होता है या किस टाइप के वर्क के लिए कौन सा क्या सूटेबल होता है. सो देयर वाज वुड पुटिंग. ये जो पेस्ट है, दिस इज़ फॉर स्मॉल होल्स एंड क्रैक्स. एंड देन ये अलग अलग कलर्स में आता है, सो यू कैन चूज़ वट एवर इज़ क्लोजेस्ट टू द वुड. देन सेल्यूलोज फिलर होता है विच इज़ फॉर ब्लेमिशेस कि अगर थोड़ा नॉट्स हों, सम कोई ऐसा पोर्शन है वुड का विच डजंट लुक एज गुड. एंड देन शेलैक स्टिक्स होती हैं जो क्रैक्स या छोटे नॉट्स या होल्स के लिए यूज़ होती है. एंड वैक्स स्टिक्स फॉर स्क्रैचेस एंड स्मॉल वर्म होल्स, उस टाइप की चीज़ें. सो ये पार्ट तो कवर हो गया था. And we also saw कि किस तरह से we should be safe while using all these surface finishes, क्योंकि a lot of them contain um, uh, formaldehydes या alcohols या spirits, इस टाइप की चीज़ें which are flammable. So we should be careful while using them, and some of them exude fumes. तो for proper ventilation and जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे क्लीन रखनी है. एंड देन वी सॉ कि शेलैक स्टिक्स को यूज़ कैसे करते हैं. सो टू जस्ट टू recap, these are shellac sticks and इनको वार्म करते हैं विद अ सोल्डरिंग आयरन. इस तरह से इसकी टिप को मेल्ट करते हैं वार्म करके, एंड वी लेट इट ड्रिप ऑन टू द फ्लोर. जो भी पार्ट में हमें फिक्स करना है, क्रैक है, डेंट है, उसके ऊपर वी लेट इट ड्रिप. एंड उसके बाद बिफोर इट हार्डन्स, मतलब जब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है तो चिजल से हम उसे प्रेस कर देते हैं इनटू द क्रैक सो दैट वो फिल हो जाए. एंड उसके बाद उसको हम वाइप ऑफ कर देते हैं एक्सेस को, एंड फिर उसे हम ड्राई होने देते हैं सो दैट वो वापस से एक हार्ड सरफेस बन जाता है. एंड देन वी सैंड इट विद अ वेरी फाइन सैंड पेपर, और फिर उसके ऊपर हम जो भी फिनिश करनी है वो कर लेते हैं. एंड टू यूज़ वैक्स स्टिक्स, हम पहले तो बिफोर डूइंग एनीथिंग सरफेस को क्लीन करते हैं, वुड सरफेस को, टू यूज़ दीज वैक्स स्टिक्स. हम पहले सरफेस को क्लीन करते हैं एंड फिर उसको हम शेलैक से एक बेस सील कर देते हैं. एंड देन वी यूज़ अ वार्म ब्लेड, नाइफ का या स्पैटल का, उसको गरम करके वैक्स को निकालते हैं जितना हमें चाहिए, एंड वी यूज़ द सॉफ्ट वैक्स जो नाइफ की हीट से सॉफ्ट हो जाता है. उससे हम उस वैक्स को प्रेस कर देते हैं क्रैक्स में या स्मॉल होल्स में, एंड फिर एक्सेस पार्ट को स्क्रैप ऑफ कर देते हैं. एंड देन वी यूज़ अ सैंड पेपर टू इवन इट आउट. देन अगर हमने गलती से कोई भी वुड को या किसी ऐसी पीस को डेंट कर दिया है काम करते करते, तो उसके ऊपर हम एक मॉइस्ट कपड़ा, डैम्प कपड़ा डालते हैं
एंड फिर सोल्डरिंग आयरन को ये सोल्डरिंग आयरन को गरम करके अ, उसके ऊपर रखते हैं। तो जब वो गीले कपड़े से नमी भाप में चेंज होती है, स्टीम बनती है, तो वुड फाइबर्स भी स्वेल होते हैं बिकॉज ऑफ द स्टीम एंड बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, एंड वो डेंट लिफ्ट हो जाता है एंड देन वी कैन let it dry and then sand it. Okay, now we come to the first topic in detail. तो हमने बहुत बार बात की है वुड को सैंड करने की, तो इट इज़ अ लिटिल डिटेल्ड टॉपिक, क्योंकि सैंडिंग इस अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो इट्स जस्ट टेकिंग अ सैंड पेपर या अब्रेसिव पेपर और उससे किसी सरफेस को रब करके उसका टॉप लेयर को हटाते हैं। बट हमारे जो पेपर्स आते हैं वो कई टाइप के आते हैं, कई ग्रेड के आते हैं, कई ग्रिट के आते हैं, एंड हर चीज़ को सैंड करने का तरीका एक होता है। मैम ग्रिड क्या होता है? उसका अब्रेसिवनेस कितनी, उस पे जो रफनेस है उसकी, वो कितना ज़्यादा रफ है या कितना कम रफ है। लाइक यू ओके। हैव दोज, अगर एग्जाम्पल से देखें तो इफ़ यू हैव यूज दोज प्यूमिस स्टोन्स या जो फुट क्लीनर्स आते हैं, राइट, उसमें एक तरफ तो बहुत फाइन रफनेस होती है जिसे आप नॉर्मल अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हो, देन एक तरफ बहुत ज़्यादा रफ होता है जो सिर्फ हील्स पे यूज़ यस कर मैम। सकते हैं। तो जो ज़्यादा वो उसकी ग्रिट में डिफरेंस होता है, उसकी एब्रेसिवनेस में डिफरेंस होता है। सो एक तो मैनुअली सैंडिंग करते हैं हम लोग विद सैंड पेपर, जिसे हम किसी ब्लॉक पे रैप कर लेते हैं जैसे इसमें किया है। एंड देन एक होता है पावर सैंडर, मतलब जो मशीन होती है टू सैंड समथिंग। तो अगर हमें कोई बड़ा काम करना है, वी हैव अ बिग पीस ऑफ फर्नीचर, तो वी कैन यूज पावर सैंडर्स। पर अगर हमें डिटेल्ड वर्क करना है तो उसके लिए यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। तो मैन्युअली भी सैंड कर सकते हैं छोटे पार्ट्स को, एंड पावर सैंडर से भी कर सकते हैं। देन कितने टाइप के पेपर्स होते हैं सैंड पेपर, आर कई कई तरह के आते हैं डिपेंडिंग ऑन किस मटेरियल से वो बना है। वन इज बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो अब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं उन्हें पेपर की बैकिंग पे चिपका देते हैं, एंड हम कौन सा अब्रेसिव मटेरियल यूज कर रहे हैं उससे वी कैन डिफरेंशिएट कि कौन सा टाइप का पेपर है। एक होता है ग्लास पेपर जो कि पेल येलोइश कलर का होता है, एंड जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते जाते हैं उसकी खुद की अब्रेसिवनेस कम होती जाती है, क्योंकि वो खुद भी फ्रिक्शन की वजह से वो खुद भी रब हो रहा होता है, तो वो खुद भी स्मूथ होता जाता है एंड वुड भी स्मूथ होती जाती है। So you'll have to use keep using new glass papers over and over again. Then एक होता है garnet paper. Let me show you glass paper क्या होता है।
ये जो येलोइश कलर का आता है, दिस, ये ग्लास पेपर होता है। देन वी हैव गार्नेट पेपर, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उस पे जो अब्रेसिव मटेरियल यूज़ होता है वो एक्चुअली एक मिनरल होता है, और इसको हम हार्डवुड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवुड पे भी यूज़ कर सकते हैं। गार्नेट पेपर, दिस इज गार्नेट पेपर। ये थोड़ा ज़्यादा अब्रेसिव होता है, इट्स ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन। इसको हम लोग हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों तरह के वुड्स पे यूज़ कर सकते हैं। देन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड पेपर। ये ड्राई सैंडिंग के लिए यूज़ होता है। ये और ज़्यादा रफ होता है, मीनिंग इसकी अब्रेसिवनेस ज़्यादा होती है, एंड ये अलग अलग कलर्स में आता है, तो यू कांट रियली आइडेंटिफाई इट बाय इट्स कलर। एंड इसको हम हार्डवुड्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफ होता है, एंड हार्डवुड्स आर मोर टफ, जनरली टफर देन सॉफ्टवुड्स। सी इसका ग्रिट, ये जो रफनेस दिख रही है ये ग्रिट होता है, दिस इज मच मोर देन जो आपका नॉर्मल सैंड पेपर या ग्लास पेपर होता है। देन होता है सिलिकॉन कार्बाइड पेपर। दिस इज सिलिकॉन कार्बाइड पेपर। सिलिकॉन कार्बाइड इज जनरली ग्रे या ब्लैक, एंड ये हम सिंथेटिक मटेरियल से बनाते हैं, और इसे हम लोग मेनली मेटल्स पे यूज़ करते हैं। एंड इससे वेट सैंडिंग होती है, दो तरह की सैंडिंग होती है, एक ड्राई एक वेट। एंड बाय द नेम यू कैन आई थिंक ऑलमोस्ट टेल कि क्या होता है। ड्राई सैंडिंग में हम डायरेक्टली रब करना शुरू कर देते हैं, एंड वेट सैंडिंग में यू नीड वाटर एज अ lubricant. So for this, meaning for silicon carbide paper, you need water to act as a lubricant, and ये generally metals पे use होता है। एंड जब हम पेंटिंग करते हैं, जैसे हम लोगों ने मेटल पेंटिंग की बात की थी, वैसे कि हम लोग पेंट कोट्स के बीच में हम लोग थोड़ी थोड़ी सैंडिंग करते जाते हैं, तो उस सैंडिंग के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड पेपर यूज़ करते हैं। एंड अगर हम इसे वुड पे यूज़ करना है तो इन दैट केस वी डोंट यूज़ वाटर, वी जस्ट यूज़ इट फॉर ड्राई सैंडिंग। सो अगर हम मेटल पे यूज़ कर रहे हैं तो वी नीड वाटर, हार्डवुड पे यूज़ कर रहे हैं तो वी डोंट नीड वाटर। मैम तो यू सेड इट इज जनरली यूज्ड ऑन मेटल्स, तो वुड पर भी होती है ना मतलब? वुड पे होती है बट यू डोंट नीड इट, पर अगर करना है, मीनिंग नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम यूजिंग इट, क्योंकि नॉर्मली चाहे कितने भी टफ हार्डवुड हो, आपके लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड पेपर इज मोर देन, या फिर उससे ज़्यादा चाहिए होता है तो पीपल यूज पावर टूल्स। पर अगर सिलिकॉन कार्बाइड पेपर यूज करना है वुड पे, तो यू शुड यूज वाटर विद इट। ओके। उससे वुड के जो फाइबर्स होते हैं वो छिलने लगती है, वुड सैंड नहीं होगी, वो खराब होने लगेगी। एंड हम लोग डायरेक्टली वुड पे भी नहीं यूज़ करते हैं। अगर आप कोई हार्ड पॉलिशेस कर रहे हो, जैसे कि लैकर होती है, या फ्रेंच पॉलिशिंग कर रहे हो अगर शेलैक से,
तो जो हार्ड पॉलिशेस होती है उसके बीच में सैंडिंग करते हैं, डायरेक्टली वुड पे फिर भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अब्रेसिव होता है, इट कैन ruin your this wood. सी, इसमें यू कैन सी तीनों के बीच में कंपैरिजन। ये सबसे पहले दिस वन इज ग्लास पेपर, देन उससे थोड़ा ज़्यादा रफ इज गार्नेट पेपर, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन सिलिकॉन कार्बाइड, एंड देन दिस लास्ट वन इज ऑल्सो सिलिकॉन कार्बाइड पेपर, पर इसमें जिंक की एक कोटिंग होती है। तो ये दिस इसमें जिंक एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट इफ यू डोंट वांट टू यूज वाटर। अगर आप डायरेक्टली आयरन पे कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू यूज वाटर सो दैट वो खराब रस्टिंग ना होने लगे, तो यू कैन यूज सेल्फ दिस लास्ट वन, जिंक कोटिंग वाला सिलिकॉन कार्बाइड पेपर। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ओके, देन हम लोग अलग टाइप के सैंड पेपर्स को अलग तरह से ग्रेड करते हैं। जनरली वी क्लासिफाई इट एज फाइन ग्रिड, वेरी फाइन ग्रिड, मीडियम, कोर्स, वेरी कोर्स, इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सो इट गोज फ्रॉम वेरी फाइन ग्रिड टू वेरी कोर्स। एंड अगर हम इसमें नंबरिंग सिस्टम भी दें, क्योंकि जैसे आप मेटल पे पॉलिशिंग कर रहे हो, इफ़ यू टेक अ मेटल एंड यू वांट टू गिव इट दैट मिरर लाइक फिनिश, तो उसके लिए यू नीड टू यूज मोर देन वन टाइप ऑफ सैंड पेपर्स। More than one type of sandpapers. So people identify them not just by fine and very fine, उसको नंबर से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इट गोज फ्रॉम जनरली 600 to 40, या फिर 9 to 1। एंड जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होता है उतना ज़्यादा फाइन सैंड पेपर होता है। सो वेरी फाइन ग्रिड वुड बी 40, then very coarse will be 600, yeah, very fine grit will be 9, and very coarse will be 1. And हम नॉर्मली क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द मोस्ट अब्रेसिव वन, मतलब वी स्टार्ट विद द स्मॉलर नंबर। क्यों ऐसा उल्टा सिस्टम है? वो इसलिए है क्योंकि जो छोटा नंबर है वो सबसे ज़्यादा कोर्स है, रफ है, तो हम स्टार्ट उससे करते हैं। देन उसके बाद तो उससे थोड़ा फाइन यूज़ करेंगे, तो जो स्क्रैचेस पहले वाले से आए होते हैं वो उससे इवन आउट होते हैं। फिर उससे फाइन यूज़ करते हैं तो जो स्क्रैचेस उसके पहले वाले से आए होते हैं वो इवन आउट होते हैं। इस तरह से जब हम बिल्कुल लास्ट में पहुँचते हैं तो बहुत फाइन फिनिश आ जाती है विद द फाइनेस्ट ग्रिट। अच्छा, तो मतलब हम लोग कोर्स से फाइन जाते हैं। राइट, वी गो फ्रॉम कोर्स टू फाइन, क्योंकि ओके। हम वेरी फाइन से स्टार्टिंग में करेंगे तो पहली बात तो कुछ होगा नहीं, है ना। जो फाइन साइन पेपर है वो भी स्मूथ होने लगेगा, एंड आपका जो वुड है या मेटल है उस पर उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो वी स्टार्ट विद द कोर्स, मोस्ट कोर्स, एंड उसके बाद थोड़ा फाइन, प्रोग्रेसिवली फाइन करते जाते हैं, सो दैट जो भी स्क्रैचेस आए होंगे वो इवन आउट होते जाएंगे। ओके। सो दिस टेबल शोज कि किस तरह से ग्रेडिंग की जाती है। दो नंबरिंग सिस्टम होते हैं, एक 40 to 600 वाला, एक 1 to 9 या 0 वाला।
सो यू कैन सी कि किस तरह से होता है. इट्स जस्ट समथिंग यू कैन रिमेंबर. अगर आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि इट गोज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एंड लोएस्ट इज कोर्स और हाई जितना जाते हैं उतना फाइन होता जाता है. दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर. अगर उतना समझ जाओगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस टेबल एज वेल. मैम तो ये वेरी कोर्स में 1 क्यों है और फिर कोर्स में आगे 0 क्या? 9/0. It's 9/0. ओके ओके. तो 1i then half हुआ, मीनिंग इट मस्ट बी बहुत कोर्स है, फिर उससे थोड़ा कम कोर्स है, देन इट गोज 0. फिर बढ़ने लगते हैं नंबर्स, मीनिंग जो 100 वाला है दैट इज ट्वाइस एज फाइनर. देखो वेरी कोर्स इज 1, मतलब ये बहुत रफ है, एंड देन हाफ हुआ बिकॉज उसकी रफनेस हाफ हो गई. फिर उससे भी कम 0 हो गया, मतलब वो थोड़ा कोर्स है. अब नाउ दे मस्ट हैव बीन स्टक कि अब हम नेगेटिव में जाएं कि क्या करें. तो उन्होंने ये शो कर दिया कि दिस देन 100 वाला इज ट्वाइस एज फाइन एज 0, देन दिस इज 3 टाइम्स एज फाइन एज 0, देन इस तरह से. आई इट लुक्स लाइक दे गॉट कंफ्यूज्ड. आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के ये किया, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. क्योंकि नंबरिंग सिस्टम इज जनरली आप जब लोगे सैंड पेपर तो आपको 40 ग्रिड वाला चाहिए, 600 ग्रिड वाला चाहिए, 220 ग्रिड वाला चाहिए, इस तरह से मिलते हैं. मोस्टली पीपल डोंट यूज सेकेंड टाइप, ये दूसरे तरह का ग्रेडिंग. ओके, अब अगर हम हाथ से सैंडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास सैंड पेपर जैसे हमने देखा वो इमेजेस में वी कुड सी कि शीट्स भी आती हैं, रोल भी आते हैं. तो अगर आपके पास रोल है या शीट है तो उसे स्ट्रिप्स में हम कट कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितने बड़े एरिया में हम एक बार में वर्क कर सकते हैं. एंड देन उसको एक कॉर्क का सैंडिंग ब्लॉक आता है, जैसे इन दिस इंफोग्राफिक, इन दिस इमेज या डायग्राम आप देख सकते हो कि दे हैव दिस ब्लॉक जिसके अराउंड उन्होंने सैंड पेपर रैप किया हुआ है एंड देन दे आर यूजिंग इट. तो इससे क्या होता है कि अगर हम इस तरह से यूज कर रहे हैं तो हमें फिंगर टिप्स से हम जितना प्रेशर दे रहे हैं उतने में तो सैंडिंग प्रॉपरली होगी, तो वो लूप 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 जैसे बन जाते हैं उससे, क्योंकि पूरे सरफेस पे इवन प्रेशर नहीं आता है. सो फॉर एन इवनली स्प्रेड आउट प्रेशर हम एक ब्लॉक यूज करते हैं जो जनरली कॉर्क का बना होता है. एंड ऑल्सो आपकी फिंगर टिप्स सेफ रहती हैं, इससे यू कैन होल्ड इट एज इन अ वे कि सो दैट आपकी फिंगर टिप्स नहीं लगे उसमें वुड पे. तो वंस वी रैप इट उसके बाद हम उसे स्लोली राउंड मोशंस में, मतलब शॉर्ट राउंड लूप्स में हम इसे सैंड करते जाते हैं. एंड वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम अलोंग द ग्रेन काम करें, जिस तरफ वुड का ग्रेन जा रहा है उसी के डायरेक्शन में वॉक करें, उसके परपेंडिकुलर नहीं. एंड अगर आपको जो कॉर्नर शार्प रखने हैं उसके ऊपर आप राउंडिंग मत करो, मतलब उसके ऊपर अगर आप सैंडिंग करते जाओगे घुमा घुमा के तो वो राउंडेड हो जाएगा, इट विल नॉट रिमेन शार्प. अगर आपको शार्पनेस हटानी है विच इज़ अगर आपको उसको राउंडेड बनाना है इंटेंशनली तो आप डिलिबरेटली उस पर करोगे, चैम्फरिंग करोगे बाय मूविंग योर सैंड पेपर 45 डिग्रीज टू द एज.
या राउंड करना है तो उसे राउंडिंग करने के मोशन में मूव करोगे। देन अगर आप किसी मोल्डिंग या किसी छोटी डिज़ाइन डिटेल पे वर्क कर रहे हो तो यू कैन यूज़ अ राउंडेड या सिलिंड्रिकल वर्क का पीस टू मेक इट अ कर्व्ड शेप, सो दैट आप कर्व्ड शेप्स पे वर्क कर सकें, जैसे इसमें इस इमेज में दिखा रहे हैं। एंड जब आपको लगे कि इट्स नॉट वर्किंग, जब आपको लगे कि अब सैंडिंग सही से नहीं हो रही है, तो या तो आपको सैंड पेपर बदलना पड़ेगा अगर आपका सैंड पेपर स्मूथ हो गया है तो। अदरवाइज अगर स्मूथ नहीं हुआ है तो इट्स प्रॉबेबली बिकॉज आपका जो वुड का डस्ट क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द सैंडिंग, वो उस सैंड पेपर में सेटल होती जा रही है। तो इफ़ यू जस्ट टैप इट एंड वो डस्ट हटा देंगे, झाड़ देंगे, तो इट विल वर्क अगेन प्रॉपरली। तो यू हैव टू कीप चेकिंग कि सही से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो सी कि डज इट नीड टू बी चेंज्ड और डज इट नीड टू बी क्लीन्ड। And then once you are done with sanding, once you are happy with the finished product, meaning you keep progressing कि हमने रफ वाले से कर लिया, now we want to make it more smooth, so हम थोड़ा और फाइन यूज़ करेंगे, और स्मूथ करना तो और फाइन यूज़ करेंगे। when you're happy with the finish, then you clean the surface wood का, एंड उससे जो फाइन फाइबर्स वगैरह जो निकले होंगे, डस्ट निकली होगी, वो साफ़ हो जाएगी। एंड उसके बाद आप एक ब्रश से ये साफ कपड़े से को साफ कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ अ डैम्प आप कपड़ा जिसमें आपने मिनरल स्पिरिट से थोड़ा सा गीला किया हुआ है, एंड देन यू कैन वाइप इट ऑफ सो दैट जो भी डस्ट फंस गई हो वो सब हट जाए एंड इट बिकम्स वेरी क्लीन। देन यू कैन प्रोग्रेस विद योर पॉलिशिंग वाला प्रोसेस। Any questions? No, ma'am. Okay, so next time we'll talk about bleaching and staining, meaning next class में, which will be next Saturday, right? Monday वाली class में you'll have a quiz. Yes, ma'am. Okay then, thank you. Thank you, ma'am.